ओके, तो हम लोग इसकी क्लास कर रहे हैं, सीडीपी की क्लास कर रहे हैं। और सीडीपी में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो सीडीपी में हम लोग देख रहे हैं, ये तो सीडीपी है। सीडीपी कॉमन है किसके लिए? ये वाली क्लास तो जेटेड के लिए और सीटेड के लिए, दोनों के लिए चला रहे हैं। टॉपिक में हमारा सबसे पहले चॉम्स्की को देख लिया है। अच्छा, ये सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, तो टॉपिक को तो जान लो। और टॉपिक ये हमारा लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड तो थॉट ये टॉपिक है। अब सब टॉपिक में चॉम्स्की और एरिक्सन का थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन देख ले रहे हैं। तो हाँ, अब सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं? चॉम्स्की के बारे में। तो चॉम्स्की का क्या कहना है कि भाषा विकास का सिद्धांत में ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म LAD का मतलब है। LAD का मतलब है कि हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि हर एक बालक के, ये मान लो बालक है, ये क्या है हमारा बालक। तो हम जो बीज वाला उदाहरण दिए थे ना, कि हर एक आम का गुठली गुठली वाला, उसी तरह से हर एक बालक के अंदर में इस तरह से एक डिवाइस होता है। ये काल्पनिक है, ये क्या है? ये काल्पनिक है। काल्पनिक एक डिवाइस होता है, यानी कि काल्पनिक एक क्या है? यंत्र होता है। वह जैसे कि बीज में मिट्टी और पानी डाल दो तो जड़ें उसकी जमीन के अंदर जाएगी, पौधा उसके ऊपर उगेगा। उसी तरह से यह लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक बीज के जैसा काम करता है। जैसे ही बालक संसार में आता है, वैसे ही अपने आसपास के वातावरण से प्रतिक्रिया को देखते हुए वह भाषा का अधिग्रहण करना चालू कर देता है। ये कौन बात बता रहा है? ये नोम चॉम्स्की का कहना है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन का अगर हम लोग देख रहे हैं, तो एरिक एरिक्सन का क्या कहना है कि यह मनोसामाजिक विकास है। अब सबसे पहली बात कि ये साइको सोशल थ्योरी क्या होता है? मनोसामाजिक विकास का मतलब क्या है? किसी को मालूम है कि मनोसामाजिक विकास कहते किसे हैं? नहीं सर। मनोसामाजिक विकास जैसे मान लो आसपास हम लोग रह रहे हैं, प्रियंका जहाँ रह रही है, सदानंद जहाँ रह रहा है, मनीषा जहाँ रह रही है, तो ये लोग आसपास के बच्चे से, वातावरण से, लोगों से संवाद भी तो करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। भारती किसी से बात नहीं कर रही है, किरण, मनीषा, प्रियंका, सदानंद सब कोई चुप है? चुप होता है क्या? हर एक किसी का किसी न किसी से प्रतिक्रिया होता है, संवाद होता है। मौखिक संवाद, लिखित संवाद, सांघिक संवाद और मनोसामाजिक मतलब मानसिक संवाद। मानसिक संवाद का मतलब दो अजनबी जा रहे हैं, वो एक दूसरे को खाली देख रहे हैं, मन ही मन इमेजिन भी तो कर लेते हैं बिना बोले हुए ही। तो जी। मनोसामाजिक का मतलब मन का मतलब मानसिक क्रिया चालू हो गया, और सामाजिक का मतलब समाज में रहते हुए। तो एरिक एरिक्सन का कहना है कि भाषा नकल से सीखी जाती है। जैसे तोता को दे दो पंडित जी के यहाँ, तो राम राम बोलना सीखेगा तोता। और तोता को दे दो कोई गुंडा के यहाँ, तो बच्चा गुंडा मवाली की भाषा सीखेगा। तो एरिक एरिक्सन का कहना है कि मानव जो है सो भाषा का अधिग्रहण कैसे करता है? मनोसामाजिक प्रक्रिया का मतलब लोगों का नकल करके, लोगों का अनुकरण करके करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जी। एरिक्सन का या चॉम्स्की का? एरिक्सन का। एरिक्सन। ये एरिक्सन सर। का हो गया है ना, याद रखना। ये हो गया एरिक्सन का। और चॉम्स्की का क्या कहना है? चॉम्स्की का कहना है कि वह नकल वकल करके नहीं सीखेगा भाई। तो कैसे सीखेगा? तो वह हम्म। सीखेगा, इसका वो अटेंडेंस ले लेना सेकंड पीरियड वाला का, देवराज, ताकि देखेंगे कि कितना लोग एब्सेंट हो गया है, कितना प्रेजेंट है ना। अब देखो इसमें केंद्र बिंदु में देखो, चॉम्स्की का कहना है कि केंद्र बिंदु में क्या होता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो कि भाषा को सिखाता है और व्याकरण सिखाता है। व्याकरण सिखाने का मतलब एक निश्चित पैटर्न का पालन करना। व्याकरण का मतलब क्या समझ रही हो? व्याकरण का मतलब है एक निश्चित पैटर्न का पालन करना। एक निश्चित। निश्चित पैटर्न का पालन करना। कौन सा पैटर्न? जैसे बोला, हम लोग क्या देखे थे कि जड़ जो है, जड़ कहाँ जाता है बता सकती हो? जड़ जमीन के अंदर न जाए, मिट्टी के अंदर जाते हैं। मिट्टी के अंदर। और यहाँ से जो पौधा निकल रहा है, वो पौधा कहाँ जा रहा है? मिट्टी के बाहर। मिट्टी के बाहर। जी। मिट्टी के
बाहर ही तो जा रहा है। बाहर। बाहर। तो यह एक जी। निश्चित पैटर्न है कि नहीं? हम्म। है सर। यह पैटर्न फिक्स है। उसी तरह से हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है। हर एक भाषा क्या होता है? व्याकरण। और वह व्याकरण में एक निश्चित पैटर्न होगा। क्या निश्चित पैटर्न होगा? हर एक भाषा में गौर से सोचो तो संज्ञा तो होगा ही होगा, जी। हम्म। क्रिया होगा ही होगा, हर एक भाषा में। तो हर एक भाषा में होगा, हर एक भाषा में ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो चूंकि संज्ञा क्रिया एकदम निश्चित पैटर्न को पालन कर रहा है, इसीलिए बोलता है कि एक डिवाइस है जो कि बोली जाने वाली भाषा भले अलग हो, लेकिन पैटर्न उसका समान होता है और बच्चे भी समान रूप से भाषा को सीख जाते हैं जब वो पैदा होते हैं। लेकिन एरिक्सन क्या बोल रहा है? एरिक्सन कह रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ तो व्यक्तित्व और पहचान का निर्माण तो, होता है। कोई अच्छे के बीच जी। रह रहा है तो अच्छा बन रहा है, कोई बुरे के बीच में रह रहा है तो कोई बुरा रह रहा है। लेकिन व्यक्तित्व और पहचान का जो निर्माण किया गया है उसको, अगर एरिक्सन का हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, तो एरिक्सन का तो थ्योरी तुम लोगों को पढ़ाए तो बताओ कितना स्टेज में उसके बारे में बताया गया है? किसका सर? साइकोलॉजी वाली सोना ललिता रासमुनी, तुम लोग को एरिक्सन का तो हम्म, थ्योरी पढ़ाए थे ना? कितने स्टेज में है इसका? व्यक्तित्व और पहचान का। सर अभी तो पढ़े नहीं है, लेकिन पहले पढ़े थे। 8 प्रकार है सर, 8 स्टेज है हाँ, सर। आठ प्रकार का है ना। देखो, ये तुम लोग जिसका जिसका पीजीए साइकोलॉजी का वो थोड़ा सा टच में ही रहना। ये 8 तरीके का है। तो अभी हम लोग चूंकि सीटेट वाला को भी डाल दिए, इसलिए उतना डीप में नहीं कराएंगे। 2 तारीख को जब मनीष सर आएंगे ना, तो सीटेट को अलग कर देंगे। अलग कर देंगे तो पहले जैसा डीप में हम लोग पढ़ाते थे वैसे हम लोग डीप में चलेगा हम लोग का। थोड़ा सा सीटेट का लेवल हल्का होता है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में जा रहे हैं। लेकिन जिनका पीजीए याद रखना, व्यक्तित्व और पहचान, उनका 8 लेवल हम लोग पढ़े थे। अगला हम लोग देखते हैं क्या, अगला में हम लोग आ जाते हैं इसका प्रक्रिया के बारे में, है ना। तो प्रक्रिया का मतलब ये नॉम चॉम्स्की है। कौन है नॉम चॉम्स्की? नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि जैसे आम का गुठली है, तो उसका जन्मजात प्रकृति होता है ना कि मिट्टी और पानी का संपर्क में आते ही जड़ फैलाने लगेगा। उसी तरह से बच्चे का हाँ। जन्मजात प्रकृति होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा वैसे ही उसका डिवाइस काम करने लगेगा और वह भाषा को क्या करेगा? सीखेगा। लेकिन एरिक एरिक्सन क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो जन्मजात नहीं है। बच्चा तो अनुभव करता है सब। समाज से, और जैसा अनुभव करता है वैसा वह भाषा सीखता है। एरिक्सन यहाँ ऐसा अच्छा कह है। रहे हैं। अब देखो, नॉम चॉम्स्की का बोल रहे हैं कि शुरुआत में जो भाषा सीखने का जो क्षमता होता है, वह 5 साल तक जबरदस्त रहता है, बहुत तेजी से सीख लेगा। यही वजह है कि सीबीएसई में डाल दो 0 से 5 साल में तो बच्चा अंग्रेजी पकड़ लेगा, लेकिन उसको 10 साल के बाद डाल लो तो फिर अंग्रेजी कभी नहीं पकड़ेगा वो। अब एरिक जी। एरिक्सन के बारे में बोलता है कि नहीं, 5 मास का लिमिट नहीं है। भाषा जो है सो जन्म से मृत्यु तक में वह ग्रहण करेगा। और कोई कितनी अवस्था है? 8 अवस्था है। तो 8 अवस्था तो हम लोग 2 तारीख के बाद जिसको पूछना होगा कर लेना। अभी तो सीटेट वाला है तो थोड़ा हल्का करेंगे इसको। और नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कि भाषा को सीखने की जो क्षमता है वो मनुष्य की आंतरिक क्षमता होती है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। और एरिक एरिक्सन क्या कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता आंतरिक नहीं है बल्कि समाज के साथ है। समाज में वह जितना ज्यादा घुलेगा, मिलेगा, इंटरेक्शन करेगा, उतना ही जल्दी वह क्या करेगा? भाषा सीखेगा। तो देखो, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। खास कर अब देखो, कुछ कुछ तुलना हम लोग करते जा रहे हैं। जन्मजात बनाम सामाजिक। तो जन्मजात का अगर हम लोग नाम लेंगे तो जन्मजात में किसका नाम लोगी, बता सकती हो? चौमासी। जो ये हाँ, समझती ये हूँ। हो गया हमारा जन्मजात में चॉम्स्की। और सामाजिक में क्या होगा हमारा? एरिक्सन। तो चॉम्स्की का क्या एरिक्सन। मानना है कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता को लेकर पैदा होता है। क्या होता है? लेकर पैदा होता है। जैसे कि आम का गुठली है, उसमें पहले से पौधा बनने का क्षमता है। खाली उसमें क्या चाहिए? मिट्टी और पानी चाहिए ना। तो मिट्टी और पानी यानी कि खाली पानी। उसे चालू करने का देरी है, अपने आप जड़ बनाना चालू करेगा। एरिक्सन दूसरा बोल रहा है। एरिक्सन बोल रहा है कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है वह समाज के साथ जैसा संबंध बनाकर रह रहा है, तो अगर चोर के बीच में रह रहा है तो चोर जैसा व्यवहार करेगा। अगर
पुलिस के बीच रह रहा तो पुलिस जैसा व्यवहार करेगा, अगर शराब के बीच में रह रहा तो शराबी बनेगा, और अगर राम के बीच में रह रहा तो राम जैसा नैतिकता की बात सीखेगा। ये कौन कह रहे हैं? एरिक्सन कह रहे हैं। दोनों में देखो अंतर है, और दोनों में अभी भी विवाद है। दोनों में अभी भी क्या है? विवाद है। विवाद विवाद है। कई जगह पर विवाद। चौमस्की अपनी जगह पर सही पाए गए हैं, और कई जगह पर एरिक्सन अपनी जगह पर सही पाए गए हैं। कैसे? सही जैसे तुमको कहा। जेल में डाल दो, कहाँ डाल दो? जेल में डाल दो। जी। तो अच्छा आदमी, अभी ये अच्छा आदमी है। कौन सा आदमी है? अच्छा आदमी है। अच्छा। वह कहाँ गया? जेल में गया। जेल से वह बाहर निकला। अब बाहर निकला तो वह अच्छा का अच्छा रहेगा क्या? नहीं सर। वह बुरा आदत सीख जाता है ना। हम्म। तो बुरा आदत सीख जाता है, यानी कि यहाँ पर एरिक्सन, तो मामला एरिक्सन का फिट हो गया, वह तो जीत गया। पहली बात। जी। दूसरी बात, अब देखो चौमस्की कैसे सीखेगा। चौमस्की में अभी हम लोग एक उदाहरण दिए थे, कौन सा भाषा? बंगला भाषा। फिर कौन सा भाषा? संथाली भाषा। और कौन सा वो भाषा? भाषा। वो भाषा। और हम अपना भाषा दिए हिंदी भाषा। सभी में हम यूनिवर्सल ग्रामर है कि नहीं? सभी में वर्ब होता है कि है नहीं, सर। बताना। होता हाँ है होता है। वह। सभी में होता जी। है ना? तो यहाँ पर चौमस्की भी क्या की, ये भी जीत गए। तो सही दोनों है। में अभी कंफ्यूजन कंफ्यूजन है कि भैया कौन ज्यादा सही है। इसीलिए सीटेट और जेटेट वाला में ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। विकास का दायरा को देखेंगे तो चौमस्की का सिद्धांत मुख्य रूप से कैसा संज्ञानात्मक है। क्यों संज्ञानात्मक? क्योंकि गौर से देखो कि ये अभी बालक है, ये अभी क्या है? बालक है। ये अभी जन्म लिया है। तो जन्म लिया है तो चौमस्की कल्पना की है, क्या कल्पना की है? कि इसके अंदर एक गुठली है, ये आम के जैसा। इस गुठली का नाम दे दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यह कहाँ पे है? हम्म। दिमाग के अंदर है ना, बताना। जी। जी सर। तो दिमाग के अंदर है, तो दिमाग वाला जो भी चीज है वह कहाँ चलता है, बता सकती हो? संज्ञानात्मक में न संज्ञानात्मक। जाता है। जी। इसीलिए चौमस्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किस में चला जाएगा? संज्ञानात्मक में जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो। भारती, किरण, दिव्या, रायमणि, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ? नहीं सर। सर। एरिक्सन का सिद्धांत भावनात्मक है। भावनात्मक है यानी कि व्यक्ति खुद और दूसरों को कैसे महसूस करता है। एरिक्सन दूसरा कह रहे हैं। एरिक्सन किस में चला जा रहा है? इमोशनल पे चले जा रहे हैं। और चॉम्स्की किस पे चला जा रहा है? कॉग्निटिव पे चला जा रहा है। अभी इससे सवाल रहेगा, याद रखना, इसलिए अच्छे से पढ़ो, अभी तुरंत देंगे सवाल। विकास की अवस्था जी देखो। सर। तो चॉम्स्की ने कोई भी उम्र आधारित स्टेज नहीं दिया है। चॉम्स्की ने, है ना, बल्कि एक क्रिटिकल पीरियड, कौन सा साल, कितना साल, 5 साल तक की बात किया है। लेकिन ओके। एरिक्सन का, 0 से 5। जो पढ़ चुके हैं उसको तो मालूम है, 8 स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। जैसे ट्रस्ट जी। वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, पहचान ट्रस्ट। बनाम भ्रम, ये सब पढ़ाए थे। तुम लोग भी पढ़ी है, जी। कैसे नहीं जवाब आ रहा है, पता नहीं चलता बड़े हैं सर। है ना। ठीक है, तो सर ये, नहीं पढ़े हैं। नहीं, इन लोगों तो क्लास लिए थे, ये पीजी वाला हम जिसका साइकोलॉजी है उन लोग को तो पढ़ाए थे ना। जी सर। हम्म। अच्छा देखना अब यहाँ पर एरिक्सन तो, अच्छा ये बताओ, एरिक्सन हम लोग अपना सिलेबस में खत्म नहीं किए हैं? एरिक्सन, बंडूरा, एरिक्सन, कोलबर्ग, पियाजे। खत्म सर। हो गया है सर। अरे हाँ या ना खाली बता दो, एरिक्सन खत्म हुआ था हम लोग का? हो गया सर। पहले खत्म हुआ है, लेकिन अभी वो में एक से नहीं पढ़ाए हैं। अभी अभी हाँ जो नए हैं उनको नहीं पढ़ाए हैं। सर बंडूराग नहीं अब पढ़े। बोले थे ठीक है, अगर जो लोग नहीं पढ़ा उसको ये वाला को मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, एरिक्सन वाला, है ना, तो मैसेज कर देना, तो इसको जी नहीं होगा तो ठीक कल ही है। हम लोग कर लेंगे। अच्छा, तो निष्कर्ष क्या निकला है? ठीक कि चौमस्की बताते हैं कि हम बोलना कैसे सीख रहे हैं। तो बोलना कैसे सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में एलएडी है, हमारे पास में क्या है? एलएडी है। है। एलईडी। तो एलएडी से जैसे आम का गुठली जड़ बनाना सीख गया तो बोलना सिखा दिया। लेकिन एरिक्सन किस में जा रहा है? भावना में जा रहा है। किस में जा रहा है? भावना में जा रहा है।
तो भावना में जा रहा है, यानी कि जी। भावना हम तुम्हारा कदर करेंगे और उम्मीद करेंगे तुम भी हमारा क्या कदर करो। यानी कि हम इंसान और नागरिक के रूप में विकसित होते हैं। दोनों का ट्रिक याद रखना। कैसे ट्रिक याद रखोगी? जब चौमस्की है तो ये याद रखना कि यह आम का गुठली है। आम का गुठली है। तो गुठली क्या बनाता है? नीचे में जड़ और ऊपर में पौधा। पौधा। यानी कि इसका यूनिवर्सल ग्रामर, यू और जी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रामर फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा? जड़ हमेशा नीचे, पौधा हमेशा ऊपर। और इसी की मदद से पौधे का निर्माण हो रहा है। यानी हम लोग क्या सीख रहे हैं? बोलना सीख रहे हैं। बोलना। एरिस्टल भावना की बात करेगा। किसकी बात करेगा? भावना की बात करेगा। भावना का मतलब हम तुम्हारे लिए अच्छा कब होंगे? जब तुम्हारे मापदंड में हम खरा उतरेंगे ना। तो खरा उतरेंगे यानी हमको क्या बनना है? इंसान बनना है। और क्या बनना है? नागरिक अच्छा बनना है। यही हमारा एरिक्सन वाला आ गया। अब अगला वाला हम लोग स्टेज स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में हमारा कुछ बीच का डिलीट तो नहीं हो गया है? रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। फुल फॉर्म एलएडी का क्या होता है? हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हिंदी में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र याद रखना कि वह काल्पनिक है। क्या है वह? काल्पनिक है। अच्छा, इसका और एक नाम दिया गया मनोभाषिक सिद्धांत। नोम चॉम्स्की का जो थ्योरी है उसको क्या नाम दिया? साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी। और साइको अच्छा। लिंग्विस्टिक थ्योरी के अंतर्गत एलएडी बहुत फेमस हो गया। सीटेट में भी, केवीएस में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका आया है इसका। जी। तो मानसिक उपकरण यानी एलईडी क्या है? कोई सचमुच का हड्डी उड्डी वाला उपकरण है क्या? नहीं है, बल्कि यह एक परिकल्पनिक यानी कल्पना तो में है। यह कल्पना है। कल्पना में है, मतलब यह हकीकत में तो होता नहीं है, लेकिन वह ऐसा कल्पना किए हैं। काम क्या करता है? तो जी। ये यंत्र बच्चों को क्या करता है कि आसपास का जो भी बोली जाने वाली भाषा है ना, उसका देखो टिक लगा रहे। व्याकरण पहचान लिया, व्याकरण का नियम को जी। पहचान लेगा। तो व्याकरण का नियम को पहचाने का मतलब दो ही तीन चीज पहचानेगा, जानती हो क्या? सबसे पहले ये पहचान लेगा जी। कि संज्ञा कौन है। उसके बाद हम्म। पहचान लेगा इसमें क्रिया कौन है। देखो हर एक भाषा में संज्ञा और क्रिया होगा ही होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ये एकदम तीन चीज यूनिवर्सल है, यानी हर एक में मौजूद है। हर एक जी। भाषा में है। तीन चीज है। उसी को यह क्या करेगा? पहचान लेगा और सीखने में मदद करता है। इसी को बोला गया यूनिवर्सल ग्रामर। अच्छा देखो, हल्का सा एक चीज देखो, कहानी के बारे में हमको थोड़ा सा लेकर चलते हैं ताकि तुम लोगों को हमेशा के लिए बैठ जाए। एक बार एक छोटा बच्चा एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी पे खेल रहा था। उसने देखा कि एक चील का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अभी चील क्या है? बच्चा है, वो बहुत बड़ा चील नहीं हो गया, बच्चा है। तो उस बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या उस चील को किसी ने स्कूल में उड़ना सिखाया होगा क्या? वह किसी स्कूल में एडमिशन लिया था, कोई कोचिंग में लिया था चील का बच्चा उड़ने के लिए? दादाजी मुस्कुराते हैं, बोलते बेटा चील को उड़ने के लिए कोई कोचिंग क्लास करने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत है। उड़ने की शक्ति उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। किसके अंदर पहले से मौजूद होती है? चिड़िया का चील के अंदर बच्चे। चील के अंदर होती है। बस उसको एक बार पंख फड़फड़ाने की जरूरत होती है और उसका अंदरूनी यंत्र उसको बता देता है कि हवाओं से कैसे लड़ना है। ठीक वैसे ही नोम चॉम्स्की कहते हैं कि आप भी एक भाषा की चील हो। किसकी चील हो? भाषा भाषा की के। भाषा चिड़िया। की चील हो। और भाषा को लेके उड़ जाओगे आसमान में, चाहे तुम संथाल में रहो, चाहे पंच परगनिया में रहो, कुरमाली में रहो, भोजपुरी में, चाहे हिंदी में। आप एक भाषा की चील हो और भाषा जैसे चील उड़ता है वैसे भाषा भी आपके साथ क्या होगा? उड़ेगा। तो आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम क्या है? एलएडी। क्या नाम है उसका? एलएडी। आपको व्याकरण रटने की जरूरत नहीं है। जिस भाषा में हो उस भाषा का व्याकरण खुद ब खुद आपको समझ में आएगा और आप क्या करोगे? बोलने लगोगे। तो इससे सीख क्या मिला इस कहानी से? देखो ये हम चील लगा ही दिए हैं, देख रहे हो ये? क्या ये कि कोई कोचिंग जी। में गया है क्या प्रैक्टिस करने के लिए? बताना। नहीं। 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 नहीं ना गया है। एकदम बच्चा होता है ढांस से उड़ना सीख जाता है। क्यों उड़ना सीख जाता है?
तो चील देखो, चील में जन्मजात गुण है, याद रखना, इसी को तुमको चौमस्की को याद रखना होगा। इसमें जन्मजात गुण, जन्मजात गुण है किसके, किस चीज का, उड़ने का, लेकर उड़ने का। उसी तरह से चील का मतलब है कि हम लोग क्या है, हम लोग भाषा वाली चील है। कौन सी चील है बताना? भाषा भाषा वाला वाले चीज। भाषा वाली चील है। जहां चीज। जन्म लेंगे उसी भाषा में हम लोग उड़ना चालू कर लेंगे। जिस भाषा में, बोलेंगे। जिस भाषा में हम लोग क्या ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उस भाषा में हम लोग क्या करेंगे बताना? उड़ना उड़ने। उड़ना सीखेंगे। शुरू करेंगे, करेंगे। और किसकी मदद से करेंगे? एलएडी की मदद से। कहाँ है एलएडी? और एलएडी जी क्या होता है? तो एलएडी जन्मजात होता है। अब बताओ, कोई तुम लोग भूलोगे क्या एलएडी को? नहीं सर। नहीं सर। खाली रायमनी याद रखेगी? नहीं सर। हाँ, आतोशी समझ में, आतोशी है कि नहीं क्लास में? आतोशी है, आतोशी बताओ, याद रहेगा ये वाला एलईडी? हाँ सर। ठीक है, तो लगभग सब कोई को तो क्लियर ही हो गया है। साधारण में तो यस। एलईडी समझ में आया क्या होता है? अच्छा, कई लोग म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाते है ना, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग नया स्टूडेंट है उसको समझ में आ ही गया होगा। तब तक के लिए हम लोग क्या करो, अटेंडेंस ले लो देवराज, इन लोग का। ओके सर। तब तक 1 सेकंड के लिए खाली अटेंडेंस ले लो इन लोग का, है ना। हो गया। ले लिया अटेंडेंस? हाँ सर। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लिए हो तो अब हम लोग को करना क्या है भाई? हाँ, तो ये बताना कि एलएडी में यूनिवर्सल ग्रामर से क्या समझ में आया तुम लोगों को? उसमें क्या चीज कॉमन होता है यूनिवर्सल ग्रामर में, हर एक भाषा में? सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। वो क्या होगा, हमारा कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो आज का टेस्ट में नंबर अच्छा आना चाहिए था तुम लोग को। अभी लेंगे हम लोग टेस्ट तुम्हारा। तो चौमस्की और एलईडी का सरल मतलब समझ में आ गया है कि चौमस्की क्या कहते हैं कि जैसे चील को रट्टा नहीं ना मारता है, उड़ने का प्रैक्टिस के लिए कोई रट्टा उड़ता नहीं है, चील कुदरती चमत्कार से उड़ना सीखता है। वैसे ही भाषा हम लोग कुदरती चमत्कार है एलईडी, और उससे हम लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं। अब ठीक है, जो हम थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, तो यहाँ पर इनविजिबल चिप का किसके बारे में बोला गया है? एलईडी के बारे में बोला गया है। तो एलईडी का खासियत क्या है कि सबसे पहले देखो कि हर एक बच्चे के दिमाग में रहेगा, क्या रहेगा, एलईडी। दूसरा है कि इसमें भी एक विशेषता होती है, जन्मजात क्षमता, जिसको बोलेंगे इननेट एबिलिटी। क्वेश्चन में रहेगा इननेट। तो इननेट का मतलब है कि बच्चा कोरा कागज नहीं है, वह भाषा सीखने का ब्लूप्रिंट लेकर पैदा होता है पहले से ही। जिस जहां जन्म होगा जी वहां की भाषा वह क्या करेगा। जंगल में रहने वाले अधिकतर लोगों को देखो, वह जंगल के जानवर की भाषा को बहुत हद तक सीख जाता है। कोई अपने घर में गाय को रखा है, तो गाय को रखा है ना, तो गाय की भाषा समझ जाएगा इसको कब पानी देना, कब पानी नहीं देना। किसी घर में मुर्गी है, तो समझ जाएगा कि दाना कब उसको देना, कब नहीं देना है। दूसरा देखो, एक इसको बोला गया मेंटल टूल। तो मेंटल टूल का मतलब यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल सके। यह दिमाग की एक ऐसी कार्य क्षमता है जो सिर्फ इंसानों के पास है। तीसरा हम लोग देखते हैं वही जादुई यंत्र वाला। इसमें हमारा ग्रामर के बारे में बोला गया, याद रखना है ना, कि एलईडी का, जो व्याकरण का जादुई यंत्र का मतलब है कि एलईडी का क्या काम है कि आसपास की आवाज को सुनेंगे और उससे नियम चुरा लेंगे, क्या कि कौन है क्रिया, कौन है संज्ञा, कौन है ऑब्जेक्ट। इसीलिए देखो ना, मैं खाना खाती हूँ, यह क्या है, लड़की बोलेगी, और लड़का क्या बोलेगा, मैं खाना खाता हूँ। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कब अपने लिए खाना खाता हूँ बोलेंगे और लड़की कब अपने लिए खाना खाती हूँ। किसी को याद भी है क्या कि कब से अपने लिए स्त्रीलिंग यूज कर रही है?
नहीं। नहीं यूज कर रही है। कौन लड़का अपने लिए पुल्लिंग यूज कर रहा है? तो याद रखना है इसमें कि चौमस्की का मानना था कि दुनिया की सभी भाषाओं का मूल व्याकरण एक जैसा। यहाँ ये एक चीज हम नहीं लिखे, जो लिख दे रहे हैं। मूल व्याकरण का मतलब हर एक भाषा में तीन चीज कॉमन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? सब्जेक्ट, सन- संज्ञा, संज्ञा, क्रिया, क्रिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट, है ना। और इंग्लिश में लिखो सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखो वर्ब, यहाँ वर्ब। पर ऑब्जेक्ट। जो कि तुमको आज रियलिटी में पता ऑब्जेक्ट। चलेगा कि अरे ये तो सचमुच में हर एक भाषा में होता है। कोई ऐसा भाषा है जिसमें संज्ञा क्रिया हो ही नहीं? सब में नहीं, है सर। सब में। सब में है। तो इसी का तो नाम दे दिया गया है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब वही चीज है कि हर एक भाषा का एक बुनियादी ढांचा होगा या बुनियादी व्याकरण होगा, जो कि आपस में क्या होगा, समान होता है। समान, और बच्चे के बारे में बोला समान। गया है कि वही समान व्याकरण को पैदा होते ही अपने दिमाग में रखता है। मतलब वो ग्रामर बच्चे के मन में होता है। यही वजह है कि मन से बाहर निकला हुआ ग्रामर हर एक भाषा में कॉमन होता है। जो भी ग्रामर बनाया है, बनाने वाला पंडित भी तो एक बच्चा रहा होगा, धीरे धीरे न बड़ा हुआ होगा। तो वो जो ग्रामर का नियम है जन्म से ही पैदा होता है, इसीलिए हर एक भाषा का ग्रामर फिक्स है। संज्ञा है, क्रिया है, और मतलब सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब, ऑब्जेक्ट है। क्रिएटिविटी देखो, यहाँ एरिक एरिक्सन क्या बोलते थे कि बच्चा समाज का नकल करेगा, लेकिन चॉमस्की बोलते हैं कि नकल नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि मम्मी खाना दो, तो हमारा भाई सुनेगा, तो वह खाली ये नहीं बोलेगा मम्मी खाना दो, बोलेगा मम्मी खाने में मिठाई दो। तो मिठाई एक नया शब्द ने उत्पन्न कर दिया। तो एलईडी क्या बोलता जी है कि ये नकल वकल का गया जमाना, बच्चा क्रिएटिविटी दिखाएगा, नया नया वाक्य बोलेगा, नया नया शब्द बोलेगा। जैसे देखो, हम लोग अपने घर में बच्चे को गाली सिखाते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। गाली को तो नहीं ना सिखाते हैं, लेकिन घर में छोटा छोटा बच्चा जब लड़ाई करेगा तो गाली देगा। गाली देगा यानी कि वह क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है। जो चीज नहीं सिखाए हैं वह भी हम्म, बोल रहा है। अगला है पर्यावरण की भूमिका। तो देखो, क्षमता तो जन्मजात होती ही है, लेकिन वातावरण भी भूमिका निभाता है। निभाती है। याद रखना इसमें। बिना भाषा सुने एलईडी सक्रिय नहीं हो पाती। तुमको भाषा को थोड़ा सा क्या करना होगा, सुनना होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है। शुरुआती 5 साल आता है, महत्वपूर्ण काल, इसको क्रिटिकल पीरियड बोला गया है एलईडी के लिए। यूनिवर्सल ग्रामर में हमारा थोड़ा सा 1 मिनट बच रहा, 30 मिनट में, नहीं तो फिर 10 मिनट वेट करना होगा। लिंक भेज रहे हैं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ना।